साहित्य रसिकों को मेरा नमस्कार। किशोर संग कहानियां में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा, तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहां दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगी, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। अरे जा देख तो, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। मटके झाड़ पोंछ कर कल ही तो चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। हाँ, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला, दे आऊं। देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? देवता मांगने तो नहीं आते। समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुतों का तो आधा शेर। इसके बाद का फिर कोई साधु द्वार पर ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये भला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? बाबूजी, घी तो घर में न होगा। बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। महाराज, मेरे पास गाय भैंसे कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कह तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर बिना घी कौर नहीं धसता। तो इसी दाल में थोड़ी सी लेकर बनिया के यहां से ला दो। जब सब किया है तो इतने से के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया और पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बाबा जी का भोग। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विश्व के महान साहित्यकारों की अमर कृतियों को सुनने के लिए इसे फौरन सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली प्रस्तुतियों की सूचना तुरंत आप तक पहुंचे। तो मिलता हूं अगली कड़ी में एक और कहानी के साथ। नमस्कार।